परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। यदि हमारे जीवन में हमारी एकाग्रता निचले चक्रों में रही है तो क्या आत्मा की धारा को शरीर से सिमटने में दुख होता है? जवाब, मन तो हमेशा निचले केंद्रों की ओर भागता है। किसी मनुष्य में कोई एक कमी होती है तो किसी में कोई दूसरी। 9 द्वारों से मन हमेशा बाहर भागता रहता है, इसलिए हम सदा इंद्रियों के दास बने रहते हैं। जब कभी भी मनुष्य इंद्रियों के सुखों से अपनी चेतनता को निकालना चाहता है तो हमेशा परेशानी होती है, संघर्ष होता है और हमें उसके लिए मन से लड़ना पड़ता है। यदि निचले चक्र जागृत हो जाएं तो क्या किया जाए? जवाब, जब आप नीचे के चक्रों से चेतनता को समेटने की कोशिश करते हैं तब कभी कभी वे बहुत सक्रिय हो जाते हैं। मोमबत्ती बुझने से पहले एकाएक तेज होकर अधिक रोशनी देने लगती है। इसी प्रकार जब आप इन नीचे के चक्रों से मन और चेतनता को निकालने लगते हैं, ये भी जागृत या सक्रिय हो उठते हैं। सचखंड पहुंचने के लिए संघर्ष का सबसे कठिन भाग क्या संसार और 9 द्वारों में से सूरत को समेटना है? जवाब, हाँ, हमारे संघर्ष का सबसे अधिक कठिन भाग अपनी चेतनता या ख्याल को वापस आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना और उसे वहां टिकाए रखना है। जब एक बार अंदर चले जाएं, तो क्या फिर यह आसान हो जाता है? जवाब, हाँ, तब यह आसान हो जाता है। अंदर कई प्रकार की मुश्किलें और रुकावटें आती हैं, पर उनको जीतना आसान हो जाता है। मन को बाहर भटकने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसको स्थिर करना बहुत कठिन है। बाइबल में लिखा है कि असफलता की राह बहुत चौड़ी है, पर सफलता की राह कठिन और संकरी है। इसी के लिए हजरत ईसा हमें तैयार कर रहे थे। विनाश का रास्ता आसान है, लेकिन ऊपर जाने का, रूहानी तरक्की का रास्ता बहुत कठिन है। मान लें कि हमें भजन करने में मुश्किल होती है, लेकिन हम भजन करना चाहते हों तो हमें भजन करने के शौक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, भजन करने के लिए हमें मन के साथ लड़ाई करनी होगी। मन को भजन करने के लिए मजबूर करना होगा और तब भजन से ही आप अपने आप और अधिक भजन करने की इच्छा, अपने भजन को और अच्छा बनाने की और प्रेम प्यार तथा एकाग्रता के साथ भजन करने की इच्छा पैदा होगी। मन हमेशा विद्रोह करता है, यह भजन में बैठना नहीं चाहता, लेकिन हमें इससे लड़ाई करनी है। यही एक उपाय है। इसके अलावा नेक संगति, सत्संग तथा संत मत की पुस्तकों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। इनसे ऐसा वातावरण बनता है जिससे भजन में बैठने की प्रेरणा मिलती है। जब मन भजन के प्रति बहुत विद्रोह करे तो इसका क्या इलाज है? जवाब, इलाज एक ही है। तब भी भजन करें, लगे रहें, हार मानकर छोड़े नहीं और कोई उपाय नहीं है। शरीर के रोग को दवा ही दूर करती है, लेकिन अगर हम दवा ही ना खाएं तो इलाज से क्या फ़ायदा? डॉक्टर को ज़बरदस्ती हमें दवाई खिलानी पड़ेगी। अगर बच्चा दवा ना खाना चाहे तो आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में गोली डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक दवाई अंदर नहीं जाएगी बीमारी दूर नहीं होगी। आपको भी अपने आप को ज़बरदस्ती वह दवा खिलानी पड़ेगी, तब आपके अंदर से होमे का रोग चला जाएगा। अगर मन खुशी खुशी मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। क्या इस ज़बरदस्ती से किए गए भजन सुमिरन में से ही प्रेम और एकाग्रतापूर्ण भजन जाग उठेगा? जवाब, हाँ। जब किसी को भजन में बैठने की बिल्कुल ही आदत नहीं है तो पहला कदम है अपने आप को बैठने के लिए मजबूर करना। स्थिर होकर बैठना भी एक बहुत बड़ा काम है, और जब आप स्थिर बैठना सीख जाते हैं तब मन को स्थिर करना
भी सीख जाते हैं। पहली समस्या शरीर को स्थिर करने की है। यह एक जगह पर 20 मिनट के लिए भी बैठना नहीं चाहता। सो पहले आप शरीर को स्थिर करने की आदत डालते हैं, फिर आपको मन को स्थिर करने की भी आदत हो जाती है। धीरे धीरे मन सीख जाएगा। तब मन क्या करेगा? जब वह जान जाएगा कि उसे इस कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और शरीर भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे वह भजन के समय एकाग्र होने लगेगा। पर शुरू में मन दुनिया के स्वादों और काम धंधों की ओर दौड़ता है और आपको जबरदस्ती मन को इनकी ओर से हटाना है। आपको अपने मन से कहना होगा कि मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा। अंत में मन भजन की ओर मुड़ जाएगा। अगर आप उसके आगे झुक जाएंगे तो हार जाएंगे। अगर आप मन से लड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप जीत जाएंगे। मन का एक हिस्सा तो नाम का सुमिरन करता रहता है और दूसरा हिस्सा उन सत्संगियों के बारे में सोचता रहता है जिनसे हम दिन के समय मिले थे, या कई ऐसी बातों के बारे में सोचता रहता है। जवाब: आप जानते हैं कि मन अपने मालिक काल के प्रति बड़ा वफादार है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। उसको वापस आंखों के केंद्र पर लाना एक लगातार संघर्ष है। मन बाहर भागेगा, आप उसे फिर वापस लाइए। वह फिर भागेगा, आपको फिर वापस लाना होगा। जिस प्रकार हम इस संसार में किसी बात को बार बार दोहरा कर उसकी आदत डाल लेते हैं, उसी प्रकार लगातार नियम पूर्वक समय पर भजन सुमिरन करके हमें मन को एकाग्र करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मन को भी एकाग्र होने की यह आदत पड़ जानी चाहिए। धीरे धीरे हम इसमें सफल होंगे। बेशक यह बहुत कठिन काम है। यह जीवन भर का संघर्ष है, एक दो दिन का काम नहीं। यह मन से लगातार लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई लड़ने और जीतने के काबिल है। थैंक यू।